हाँ जी, हेलो टू एवरीबॉडी। जय सिया राम, जय सिया राम। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज वो करवा चौथ है। सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की मुबारकबाद। सबको, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, मेरे सभी मित्रजन, बंधुजन, प्रियजन और सभी बेटों को, बेटियों को, बच्चियों को जो नवविवाहित हैं, और सबको मेरा आशीर्वाद। बच्चे बच्चियों को मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आप सबके साथ मैंने कहा शुभकामनाएं दे दें आप सबको। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। मेरे जो सभी मित्रजन, बंधुजन, प्रियजन, सबको मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और कल्याणमय हो। आप अपने जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो, ये मेरी मंगल कामनाएं हैं चांद जी से, ठीक नहीं, चंदा मामा से। तो बड़ी खुशी का दिन है। ये देखो पटाखे बजने लग गए, ठीक है, आवाज़ आई होगी। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाकी जो है सब कुशल मंगल है। मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। साथ में सारे जो दूर बैठे हैं, देश विदेशों में बैठे हैं, उनको भी, सबको अपनी सेहत का ध्यान रखो। इधर तो मौसम बदल रहा है हिंदुस्तान का। तो सबसे जो मेरी ज़रूरी जो है आशीर्वाद जो मैंने देना है, हमारे जो भारत के जो है हमारे जवान वीर जो हैं, जो हमारी सरहदों की, हमारे बॉर्डरों की, हमारी सीमाओं की जो रक्षा में डटे हुए हैं, है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सारे कर्मचारी ऊपर से लेके नीचे तक, और सुरक्षा कर्मचारी, पुलिस वाले, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले और सीआरएफ वाले, पुलिस वाले, जो इन त्योहारों के दिनों पे जिनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड होता है, उनके बच्चे बच्चियों को मेरा सबसे ज़्यादा आशीर्वाद। मेरे फौजी भाइयों को जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, उनकी जो घर बैठी हुई हैं पत्नियां, उनकी माताएं, उनकी बच्चियां, उनको मेरी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सबको मेरा प्रणाम। वो दो तरफ से सेवा कर रही हैं। एक तो उनके पति बॉर्डरों पे खड़े हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और दूसरा वो अपने घर भी संभाल रही हैं, अब उनके माँ बाप को भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं। तो इसलिए उनको जो मेरी महिलाओं हैं, जो फौजी महिलाएं हैं, फौजी वीर जवानों की पत्नियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी बुजुर्गों को भी, उनकी माताओं को भी, या जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनको भी, तो सबको जो मेरी जो है शुभ मंगल कामनाएं। और परमात्मा को स्वस्थ रखे हमेशा। आपके अंदर जो है आप समृद्धि आए आपके जीवन में, आपके जीवन में त्याग आए, सेवा की भावना आए, और ऐसे ही समाज सेवा करते रहिए ईमानदारी से। और बाकी जो जितने भी भ्रष्ट हैं, नौसरबाज हैं, वो जो है भ्रष्टाचारी हैं, उनको मैं पसंद नहीं करता। फिर भी उनको भी आशीर्वाद मेरी तरफ से, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है ना। तो बात जो मैं और कर रहा था, असल में जो मेरे मन में जो बात आई थी वो ये थी कि जो आदमी, देखो लॉजिक की बात है, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखा करो। सारे मेरे जो जितने मेरे सर्कल में है ना, लिमिटेड बंदे हैं, मेरे खास विशेष आदमी हैं,
तो उन्हीं से बातचीत कर सकते हैं। तो मैं लॉजिकली भी थोड़ी बात करता हूँ, मैं ज़्यादा लॉजिकली पसंद करता हूँ। अब जो बात जी मैं कहने वाला हूँ ये गहराई से कहने वाला हूँ, इसको आप गहराई से सुनना, गहराई से समझना, डीपली इसको समझना, डीपली सोचना। तो बाकी मेरे साथ सहमत हो तब भी ठीक, ना सहमत हो कोई बात नहीं, डिलीट मार दिया करो, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरे अंदर मन के अंदर ये आया था कि जो आदमी व्रत रखता है, अब आप बताइए व्रत रखा है आपने तो स्वस्थ मैं कैसे रहूँगा? आप बताइए, यदि व्रत पत्नी ने रखा है तो वो स्वस्थ होगी ना, शरीर उसका ठीक रहेगा ना, तंदुरुस्ती उसकी बढ़ेगी ना। जो व्रत रखेगा वही स्वस्थ रहेगा, उसी की आयु बढ़ेगी, उसी की सेहत में सुधार होगा। तो जो व्रत जो है वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। दूसरे की व्रत रखने से आपकी आयु बढ़ जाए, मैं इससे सहमति नहीं रखता, ठीक है। और मज़ा तब है जब आपकी पत्नी भी व्रत रखे और आप भी व्रत रखो। यदि घर के अंदर 2 सदस्य हैं, मियाँ बीबी हैं, पति पत्नी के लिए व्रत रखे, क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है। बाकी जो भगवान की प्रेयर्स हैं वो तो काम करेंगी, डोंट वरी, वो अलग चीज़ है। जो लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जो पत्नी है वो पति के लिए व्रत रखती है, और जो पति है उसको पत्नी के लिए व्रत करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके व्रत रखने से दूसरे की आयु नहीं बढ़ जाएगी, आपके व्रत रखने से दूसरा स्वस्थ नहीं होगा, आप खुद ही तो स्वस्थ हो जाओगे ना, आपका खुद का शरीर ठीक रहेगा, खुद ही आप स्वस्थ रहोगे, खुद ही आयु बढ़ेगी। तो इसलिए पति पत्नी के लिए व्रत रखे और पत्नी पत्नी के लिए तो रखती है। तो ये मेरा इतना कहना था, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी थी, तो क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। तो इसलिए जो है आप सबको मेरी शुभ मंगल कामनाएं, सबको मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, ठीक है, खुश रहा करो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ये जो हंसना है, खुश रहना है, ये वही कर सकता है जिसका जीवन साफ सुथरा हो, जिसका जीवन निर्मल हो, जिसके अंदर सेवा भाव हो, त्याग की भावना हो, जिसने अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ किया हो, दूसरों के लिए जिया हो, दूसरों के लिए कुर्बानियाँ कर रखी हों और अपना काम अपने जीवन में ईमानदारी से किया हो, तो वो आदमी स्वस्थ रहता है। बाकी थोड़ी बहुत आ जाती है, कोई बहुत वो समस्या चलती रहती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। तो अपने घर में बैठ के भगवान का नाम लीजिए, यदि आप मानते हैं तो ठीक है, अपना भगवान का, प्रभु का नाम लीजिए और सबको खुश रखिए, हंसिए और हंसाइए, खिलखिला के हंसा कीजिए, ठीक है जी। और आप सबको धन्यवाद। मेरी से कोई अपशब्द निकल गया हो या किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, ठीक है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार, आशीर्वाद, ठीक है। अच्छी लगा तो सुन लिया करो, नहीं तो डिलीट कर दिया करो, कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। ये अपने बंदों के लिए होती है जो अपने प्रिय होते हैं, ठीक है जी। ओके, जय सिया राम, जय जय सिया राम।